है वो सुनो बता, इतने स्वाभिमानी है कि वो अपने बच्चे को कमा के खिला सकते हैं, वो कर क्या नहीं सकते हैं, तो एक बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तो रोजगार और शिक्षा इनको पूछो कि आप इसको सिंह साहब कैसे देखते हैं आज के जमाने में, जब सब कुछ डेटा पर में कंप्यूटर पर होता है, सब एक बटन पर सब कुछ है, करोड़ों की जानकारी, अरबों की जानकारी, और चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली खबर है, इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। राहुल गांधी और गांधी जी का जो चश्मा मोदी जी लगाए हैं ना, गांधी जी के चश्मा लगा के मोदी जी ने देश को देखा है। गरीब जो सेबी ने जो किया आज तक, ये वो मूवमेंट है जहां तक एसबीआई का सवाल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज मोदी जी ने परिवार की बात की, भारत मेरा परिवार, देश मेरा परिवार। तो आज एसबीआई भी ऑफिशियली मोदी के परिवार में शामिल हो गया है। अब से पहले तो एजेंसियां और सेबी थी। ये एप्लीकेशन केवल मूव करके, सिंह साहब ने कहा पहले स्लॉट में, मुझे पता नहीं मैं कितना बता पाया नहीं बता पाया, लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिसका ये बहानेबाजी कर रहे हैं, दिस इज जस्ट ए माउस क्लिक अवे। केवल इतनी बात है। ट्रेंचेस के अंदर बॉन्ड्स जारी हुए हैं, कौन सा बॉन्ड किसको जारी हुआ सब कुछ क्लियर है, केवल बहानेबाजी है। और 30 जून को आप समझिए क्यों, 30 जून से पहले अगर ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो मई के एंड तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद डिटेल्स आ भी जाएंगी, तो कौन सी आफत हो रही है मोदी जी के लिए, ये बात समझनी पड़ेगी हमें। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ढीला नहीं रह सकता, जैसा सिंह साहब ने भी कहा। एक मोटी बात जो ब्रॉडली आप देखेंगे ना, अभी आपका किसी को फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा, क्यों क्या फायदा, उसे रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, क्या मिल जाएगा? नहीं भैया, नहीं। यूपी जो डीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल। बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी औद्योगिक घराना जितना पैसा देता है, सरकार जब पॉलिसीज बनाती है, नीतियां बनाती है, तो उन औद्योगिक घरानों को उसके हिसाब से फायदा होता है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा था। और बात यहां नहीं रुकती, मैंने आपको न जाने कितनी बार बताया दोस्तों, जब पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ये योजना लेकर आए थे, तो इसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, चुनाव आयोग ने भी किया था, जब इन दोनों संस्थाओं की रीढ़ हुआ करती थी, मगर उनकी बातों की अनदेखी कर दी गई। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराऊंगा, सुप्रीम कोर्ट बहुत देर से जागा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आज से करीब 6 साल 5 साल पहले था, मगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस पर त्वरित फैसला नहीं सुनाया। अब चुनावों से महज 2 महीने पहले आप यह फैसला सुना रहे हैं, और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह की वाही। अजीत जी देखिए, जो एसबीआई है आज ये ऑफिशियली जो मोदी जी का परिवार है उसके अंदर शामिल हो गया है। ये एप्लीकेशन जो आएगा एसबीआई का, इस पे तो डांट पड़ेगी, 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद एक एप्लीकेशन अभी और आनी है, वो ये होगी कि साहब जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है हमारी, इसके डॉक्ट्रिन को ये वायलेट करता है, तो हुजूर इसको भी देख लिया जाए। हो सकता है कि 7 दिन और भी मिल जाए। तो ये बहाने करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये वो मकाम आ गया है जिसका हमें इंतजार था, जिसमें सरकार सीधा पंजा लड़ाएगी, क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे नाक पे वो डाल दिया है, जो उसके डाला जाता है बैलों के, वो इसलिए डाल दिया है ये कह के कि नहीं इलेक्शन कमीशन इसको मैनिफेस्ट करे। हाँ नहीं, वो नाथा जाता है ना, नाक पे वो लगाया जाता है ताकि बैल थोड़ा कंट्रोल में रहे, वरना बैल अक्सर कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये उसने नाथ दिया है जिसको नाक को भी। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है, वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही, पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की
उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है। पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1 लाख रुपये की हो गई है और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पढ़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जी हाँ दोस्तों, आपको दिखेगा इस वीडियो में गोदी मीडिया का सच। गोदी मीडिया का सच क्या है दोस्तों? गोदी मीडिया का आपके बारे में जानते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना और समाज में भेदभाव करना, यही गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया क्या क्या करती है, क्या क्या एजेंडे चलाती है, ये आपको सभी को पता है। पूरा दिन न्यूज़ चैनलों पे क्या चलता है, आर्थिक विकास की बात नहीं होती, इकोनॉमी की बात नहीं होती, सिर्फ चलता है हिंदू मुसलमान का डिबेट। और वही डिबेट दोस्तों बिल्किस बानो को तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। बिल्किस बानो कौन थे? जिसको कोर्ट ने रिहा कर दिया था। तो कोर्ट ने क्यों रिहा कर दिया था? गुजरात कोर्ट ने उन बलात्कारियों को। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा, उनको फिर से जेल में बंद किया जाएगा दोस्तों। और आज लगता है अगर संविधान नहीं होता, अगर मोदी के हिसाब से देश चलता, तो कितने रेपिस्ट आज बाहर घूम लिए होते। इसलिए तो दोस्तों लोग कहते हैं गोदी मीडिया। पर कुछ अंधभक्तों को ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो अंधभक्त है, उन्हें कुछ लेना देना दोस्तों। उनकी एक पहचान होती है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हुए नज़र आएंगे कि हमने शेर पाल रखा। शेर देखो दोस्तों, ना रोज़गार की बात होती है सरकार में,
ना शिक्षा की बात होती है। शिक्षा पे आपको पता है कितना टैक्स इस सरकार में लगा हुआ है। शिक्षा की कोई बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे में ही डिबेट होती है। बिल्किस बानो बहन को आज सच में ही न्याय मिला है। और अगर देश में संविधान नहीं होगा तो ऐसे ही रेपिस्ट बाहर घूमेंगे, ऐसी सरकारें अपनी मनमर्जी से चलाएंगे और ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत लूटती रहेगी। अभी पिछले कुछ दिनों में IT सेल के 4 जो लोग पकड़े गए थे, तो आप लोगों को ही पता है IT सेल के वो 4 बंदे कौन थे। वो BJP से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ही पता है कि बिहार में सत्ता का पलटवार हो गया है। पलटू राम नीतीश कुमार फिर से पलट गए हैं और वो अब की बार गठबंधन BJP के साथ कर रहे हैं। और यही नीतीश कुमार पहले गठबंधन तोड़ा था BJP के साथ। तो अब जिस तरह लोग थूक के चाटने वाली राजनीति बिहार में अभी चल रही है और गोदी मीडिया में थूक के चाटने वाली राजनीति बिहार में चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके 17 साल और तेजस्वी यादव के 17 महीने उनसे फालतू हैं। और जिस प्रकार की बातें चल रही हैं कि बिहार में अभी BJP के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया और सरकार BJP के साथ उन्होंने बना लिए। तेजस्वी यादव ने 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। पर क्या उनका भरोसा है कि वो फिर पलट जाएंगे? देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है वो फिर से पलटेंगे और फिर किसी और गठबंधन के साथ जाएंगे। राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन जो बनाया था अलायंस, वो अब लग रहा है धीरे धीरे टूटने लगा है। और वो अलायंस भी अब कुछ ऐसा नहीं है कि ममता उधर कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव के साथ उनका यूपी में गठबंधन हुआ है, 8 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पर अब देखने वाली बात है कि गोदी मीडिया इसको किस तरह देख रही है। गोदी मीडिया जश्न मना रही है कि बिहार में राम राज्य वापस आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बिहार में जो तेजस्वी यादव ने किया कि इतनी नौकरियां तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में दी है, वो एक काबिल तारीफ़ है। और अगर बिहार को आगे जाना है तो ऐसे पलटू राम मुख्यमंत्रियों से बचना होगा। और ऐसे पलटू राम मुख्यमंत्रियों से तभी बचा जा सकता है जब बिहार के बच्चे मैच्योर होंगे और अपने लिए एक बेहतरीन लीडर चुनेंगे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, बिहार की जनता का किस प्रकार पे हो रहा है, काटा जा रहा है और सारी कानूनी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को।